पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जेर सदारत इजलास में हुकूमत जेर इल्तिवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, ऐवान में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेनेट का इजलास आज भी रिशेड्यूल आज दोपहर 2:30 बजे होगा। मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज, बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम, शहरियों को बारिश का इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा, दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में चंद वक्त के बाद मौसम सरमा ने एक बार फिर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान जाहिर। अमरीका की जनूबी रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। 2000 परवाजें मंसूख, 2000 से जायद ताखीर का शिकार, 1 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। न्यू ऑरलिन्स, अटलांटा, जैक्सनविल, फ्लोरिडा, अलाबामा सरकारी दफातर और स्कूल बंद। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज, बाज़ रियासतों में इमरजेंसी से निमटने के लिए फौज तलब। बर्फानी तूफान जनूबी और शुमाली कैरोलिना की तरफ बढ़ने लगा। और अमरीकी सदर मईशत की बहाली के लिए कोशिश, कारोबारी हजरात को मस्बत पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर मुल्की कंपनियां और मकामी ताजिर अमरीका में ही मसनूआत बनाएं और सबसे कम टैक्स दें। अमरीका मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, AI और क्रिप्टो करेंसी का मरकज बनेगा। अमरीकी सदर का ओपेक और सऊदी अरब को यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए तेल के निर्ख कम करने का मशवरा। लॉस एंजलिस के पहाड़ों के शुमाल में नई आग भड़क उठी। 50,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 6 घंटे के दौरान 9,400 एकड़ रकबा खाकस्तर। कैलिफोर्निया में आग के बाइस आसमान जर्द। 2 मुकामात पर आग तीसरे हफ्ते भी बुझाई नहीं जा सकी। मुतासरा इलाकों में ताहाल रेड फ्लैग वार्निंग लागू। 4,000 से जायद अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। आग के बाइस अब तक 28 अफराद हलाक, 16,000 से जायद इमारतें तबाह। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल अप कर लिए। 7 दिन का वक्त खत्म, बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर साफियों से गुफ्तगू, कहते हुकूमत को 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक नहीं बनाया गया। हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बानी PTI की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। आजाद अदलिया और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारी अपील होगी कि वो इस पर ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। हमारी अपील है PTI मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े। मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं ओपोजिशन के मुतालबात पर संजीदगी से मुशावरत की गई। मुज़ाकराती कमेटी में 7 जमातों की नुमाइंदगी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI वाले अपने लीडर समेत किसी से भी मुखलिस नहीं। जुडिशल कमीशन के क़याम को जवाज़ बनाकर मुज़ाकरात ख़त्म किए गए जो मुनासिब नहीं। PTI वालों ने एतराफ़ जुर्म किया है मगर इसे गुमराही पर डाल दिया है। ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो शोर मचाते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात का एक बड़ी बुनियादी बात है कि वो जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज बना के उन्होंने मुज़ाकरात को खात्मा किया है। पहले ही बता दिया था हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात सिर्फ मजाक थे। हुकूमत और PTI का हदफ एक था, बानी जेल में रहे। फैसल बाबदा का ट्वीट लिखा, नून लीग हुकूमत की जमानती PTI है, उनके ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। सब एक समझौते के तहत हो रहा है।
I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. सहाफ़ियों का एहतजाज बेकार, हुकूमत का बड़ा इकदाम। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वजीर राना तनवीर ने बिल पेश किया। बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की। अपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट किया जा चुका था। हुकूमत ने PECA कानून में मुतादिद तरमीम तजवीज़ की हैं। मकसद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, जाली या गलत मालूमात फैलाने जैसे जराइम के लिए सजाओं में इजाफा करना, साइबर क्राइम की तहकीकात और कानूनी चाराजोई के मकसद से मुतालिक एक नई खुसूसी तहकीकाती एजेंसी कायम करना शामिल। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बिल को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ना। इसमें कहाँ लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉ बना है? डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया। इसमें कहीं वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने के हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE और PVA शामिल। एलामिया में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने तरमीम से कबल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बगैर हुकूमत पीका एक्ट में तरमीम का बिल पास ना करे। PFUJ के सदर कहते हैं बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला कर लिया है। 5 स्टेक होल्डर की एक्शन कमेटी है और इन 5 स्टेक होल्डर में से किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इस बिल पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पहली तो इसको मुस्तरद करने की वजह यह है कि हम इसको टोटल रिजेक्ट हमने कर दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का भी फैसला कर लिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीका कवानीन को मुस्तरद कर दिया। आज सहाफ़ियों के साथ सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट करने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा सेनेट में अपोजिशन अपनी एहतजाजी तकरीर के बाद ऐवान से वॉकआउट करेगी। मुल्क के मजदूरों को वो हुकूक दिए गए जो पूरी दुनिया मानता है कि आपका हक है। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वज़ीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अपने अवाम की मर्जी पे। जब यकतरफा पॉलिसी और फैसले किए जाते हैं तो नुकसान होता है। कोई भी हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कई बार हुकूमत बिला वजह अपने लिए मसाइल खुद बना लेती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से की गई, आज कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मुश्तरका इजलास तलब किया। हुकूमत ज़ेरे इल्तिवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बायस सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल। सेनेट इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। कंट्री प्रोग्राम जो 10 साल के ऊपर मुहित है, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में
आफत 2022 में पाकिस्तान में आई थी, जिसने बहुत तबाही मचाई थी, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में सपोर्ट करता है। बैंक ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की मदद की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबों में तरक्की होगी। पाक बहरिया ने 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभाल ली। ISPR के मुताबिक कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाक बहरिया के कॉमोडोर सुहेल अहमद अज़मी कमांडिंग टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात। कॉमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरिया अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ोब में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी के ग्रुप ने पाक अफगान सरहद पर दरानदाजी की कोशिश की। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। न्यू कराची में 7 साला सारिम के कत्ल की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम ने 2 मजीद अफराद को हिरासत में ले लिया। केस में जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। पुलिस को जेर हिरासत मुल्जिमान की DNA रिपोर्ट का इंतजार। कराची में जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। 5 स्टार चौरंगी नादरा ऑफिस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी मुल्जिम दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। गुलशन हरीद में मुल्जिमान 95 लाख से जायद मालियत की रकम और सोना लूट कर फरार। वारदात का मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज। इस्लामाबाद में भी डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना धमियाल की हदूद में डाकुओं ने खवातीन से गन पॉइंट पर तलाई जेवरात लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज को मौसूल। कोयटा में कुरान पाक की चोरी का अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद जबल नूर अल कुरान के कदीम नुस्खे चुरा कर ले गए। नामालूम अफराद ने अलमारियों के शीशे तोड़कर कुरान पाक चोरी किए। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरे बिजली की लोड शेडिंग के बायस बंद थे। चोरी का मुकदमा इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची में मानसून से पहले नालों में कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज। 2 माह के लिए कचरा और मलबा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। और पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते को शुरू होगा। दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम वेस्टइंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म।